ट्रैक्टर हम लोगों को देखने के लिए भी नहीं दिया है। वो ट्रैक्टर जो दिया है सरकार दिया था ना, ट्रैक्टर सरकार देती है ना, उसका बाप दादा नहीं खरीदा था, सरकार दिया था। जब सरकार दिया था तो आज तक किसी का खेत में आया है भाड़ा कमाने के लिए ट्रैक्टर लेके जाता है अकेला ढोने के लिए। मतलब टैक्स अपना टेम्पू लगे द्वारी पर से घोड़ी के ले दिया, एक बोरा ने दिया है। जूता मारना चाहिए शासन अध्यक्ष को, जूता मारना। हाँ जूता, उनका कुछ नहीं मिला है तो ट्रैक्टर से खेत जोताई का, यहाँ साला बैलहर से खेत जोतवा रहे हैं अभी। उनका कार्यकलाप बिल्कुल रद्दी, घरे तक दरवाजे तक अपना टोले मोहल्ले तक सीमित रहता है। जनरल किसान को तनिको लाभ नहीं मिला है किसी तरह का। ट्रैक्टर तो देखबो नहीं किया है कि कौन गाड़ी है, जेटर है कि मोटर है कि थ्रेशर है, कुछ है लोग जानबो नहीं करता है कि सोसाइटी में ट्रैक्टर मिला है, और वो किसी किसान को जानने तक नहीं दिया। बिहार पैक्स चुनाव 2024 का हुआ ऐलान, 5 चरणों में होंगे पैक्स चुनाव। तो हमारे रहुआ पंचायत के अभी जो कैंडिडेट हैं वीरेंद्र कुमार मंडल जी, हम उनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि इनका जो किसान है उनको कितने % लाभ मिला है बीते 10 वर्षों में। सबसे पहले आपका परिचय बताएंगे। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार मंडल हुआ। बताया 10 सालों में जो यहाँ का जो वर्तमान पैक्स अध्यक्ष रहा, उनके कार्यकाल से आप कितने % संतुष्ट हैं? देखिए, हम क्या कोई एक आदमी को यह बात है नहीं, हमारे जो रहुआ पंचायत की जनता है वह अगला आदमी से खुश नहीं है, और जिसके कारण मैं आज विगत कई वर्षों से मैं समाज सेवा में लगा हूँ, इसलिए मुझे इस बार मौका मिला है और मैं जीत यह मेरा पक्का है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। जो किसान आपके पास आते हैं या आते होंगे पहले से भी, क्या उनको कभी ट्रैक्टर से जुताई खेत या किसी प्रकार कोई खाद मिला कि नहीं? नहीं मिला। तो कुछ मामला सुनने में आ रहा है कि आपके पंचायत रहुआ पंचायत जो वर्तमान में पैक्स अध्यक्ष है वो डिफॉल्टर टाइप का आया है, कुछ ऐसा है? हाँ, उस पर गिरानी भी है, वो डिफॉल्टर भी है, और सही समय पर सही वक्त पर किसान का सेवा नहीं कर सका और खाद बीज नहीं उपलब्ध करवा सका उसको आज तक। तो इस बार आपका क्या विचार है? यह उद्देश्य है कि मैं उससे अच्छा बेहतर सुविधा दूंगा, और मैं सालों भर खाद बीज जो भी किसानों का काम होगा वो मैं सालों भर करता रहूंगा, निरंतर करता रहूंगा। क्या चुनाव चिन्ह है? मेरा चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड है, वो जो कि क्रम संख्या 2 पर है। क्या परिचय है? वीरेंद्र कुमार, ग्राम पोस्ट रहुआ, जिला पूर्णिया। कौन सा पंचायत संतुष्ट है? देखिए, जिस किसी भी इंसान को मौका मिलता है, जनता के द्वारा जो भी प्रतिनिधि चुने जाते हैं उनका काम होता है कि जनता के प्रति समर्पित रहें, और इनमें तो कभी समर्पण का भावना देखी नहीं। आप तो बहुत सारे किसानों से बात किए, सबकी बातों से एहसास हो गया है कि एक भी किसान ने यह नहीं कहा कि कभी खाद मिला, बीज मिला, या सोसाइटी में फिर जो आपको ट्रैक्टर सरकार के द्वारा मिल दिया गया है कि अनुदानित दर पे आप खेत का किसान का जुताई कीजिए जिससे किसान समृद्ध हो सके। कभी हमने तो कभी नहीं देखा है कि एक भी किसान का खेत जो है उससे जुताई हुआ है, जबकि पैक्स में सरकार ने ऑलरेडी ट्रैक्टर मुहैया कराया हुआ है, उसके बावजूद भी कभी किसी किसान को मौका नहीं मिला, किसी किसान का खेत नहीं जोता गया। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि अभी जो निवर्तमान पैक्स अध्यक्ष हैं उनके यहाँ सोसाइटी डिफॉल्टर हो गया, उनके यहाँ 15 से 20 लाख रुपया सोसाइटी का कर्ज है। यह तो बहुत बड़ा दुख का बात है कि यह पैक्स जो है वो डिफॉल्टर हो गया। तो क्या लगा कि पंचायत कहीं न कहीं भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा? हाँ, भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। किसान का समुचित विकास नहीं हुआ, ना खाद मिला, ना कभी सरकार के द्वारा मुहैया कराया गया ट्रैक्टर से खेत की जुताई हुई किसी किसान का। आप किसान का स्वतः असंतोष देख सकते हैं, कितना असंतोष नहीं है किसानों में। और इसीलिए किसान त्राहिमाम है। अब की बार परिवर्तन हो रहा है, बहुत अच्छा माहौल है, और वीरेंद्र कुमार जी जो भावी प्रत्याशी हैं उनका भारी मतों से जीत हो रहा है। और उनका मत ये आपको उनका ये ब्लैक बोर्ड छाप है जो बैलेट पेपर पे 2 नंबर क्रमांक में है, और भारी मतों से रहुआ पंचायत की जनता या रहुआ पैक्स के जो मेंबर्स हैं सभी उनका सबका सहयोग मिल रहा है, और आशा है हम लोग भी उनको मतदान करेंगे, और आशा है भारी बहुमत से वो जीतेंगे, और जो शोषित वंचित उपेक्षित किसान है उनका समुचित विकास होगा। सबसे बड़ी बात, किसानों से बात करने के बाद सबसे बड़ी समस्या सामने आया है कि रहुआ पंचायत भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा, जो यहाँ के पब्लिकों का कहना है कि डिफॉल्टर माना गया है।
डिफॉल्टर माना गया, इसलिए उनके जो उम्मीदवार हैं वो स्वयं नहीं लड़के किसी और अन्य व्यक्ति को चुनाव लड़ा रहे हैं। ऐसा कुछ है क्या मामला? हाँ, ऐसा ही मामला है और ये भी हम लोगों के संज्ञान में है, यहाँ की जनता के संज्ञान में है। और ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि बैंक का मैनेजर या कैसे जो निर्वाची पदाधिकारी हैं जो पूर्व के अध्यक्ष थे वो डिफॉल्टर हैं, फिर उनकी पत्नी को कैसे प्रत्याशी बनने का मौका दिया गया, ये सब भी सरकार की नज़र में होना चाहिए। जांच पड़ताल किए बगैर होना चाहिए। पता नहीं अब किस तरह की प्रक्रिया है, ये तो अभी एक विषय है जिसपे सरकार को या जो हमारे जिला पदाधिकारी हैं या जो बैंक के जो बड़े पदाधिकारी हैं उनको भी इस मैटर में संज्ञान लेना चाहिए। उनके पति पैक्स के डिफॉल्टर हैं, उनकी पत्नी कैसे चुनाव लड़ रही है। देख सकते हैं किसानों का साफ तौर पे कहना है कि डिफॉल्टर का भी मामला प्रकाश में आया है रवा पंचायत में, जो कि 15 से 20 लाख के लगभग गबन का मामला है। 15 से 20 लाख का गबन का मामला इन लोगों के द्वारा से जो लगाया गया, इसलिए वो कैंडिडेट स्वयं नहीं होके किसी अन्य व्यक्ति को कैंडिडेट बनाया, अपनी पत्नी को कैंडिडेट बनाया गया है। तो आप देखना ये दिलचस्प होता है आखिर यहाँ के पंचायत के जो रवा पंचायत की जो जनता है उन लोगों के द्वारा से किस तरह का सहयोग यहाँ के वर्तमान में जो अध्यक्ष उनको दिया जाता है, और जो अभी कैंडिडेट के तौर पर वीरेंद्र कुमार सिंह जी हैं उनका सहयोग किस तरह, वीरेंद्र कुमार मंडल उनका किस तरह सहयोग रहता है। कुछ जरूरतमंद किसानों को सरकार के द्वारा लोन का भी मुहैया करवाना था। देखिए मेरे संज्ञान में जो है मैं तो यही बोलूँगा कि मेरे संज्ञान में ऐसा कुछ है नहीं कि किसी भी किसान से, जहाँ तक मेरी बात हुई है, किसी किसान ने ये नहीं कहा कि सरकार के द्वारा अगर लोन का प्रोविजन है तो उनको फ़ायदा मिला है टैक्स के माध्यम से। हम तो नहीं जानते हैं इस मामले में। जो सबसे बड़ी समस्या था किसानों को धान जो सरकारी रेट जो तय किया जाता है, उन रेटों में सरकार का धान जो पैक्स के द्वारा से खरीदारी की जानी है, क्या खरीदारी आप लोगों को धान की गई या पैक्स? देखिए इतनी जटिलता है, इतनी व्यवस्था है। पहली बात तो देखिए हमको तो लगता है कि मोस्टली किसान जो है अपना धान बाजार में बेच देते हैं। इसमें क्या है, पहला तो ये पैक्स में जो खरीद का जो प्रक्रिया होता है संभवतः इतना लेट से होता है, और दूसरा ये है कि समुचित उनको लाभ नहीं मिल पाता है किसान को। जो किसान के द्वारा निर्धारित, सरकार के द्वारा निर्धारित मूल्य है कि इतना में दिया जाए, तो उससे ज़्यादा फायदामंद अब पैक्स में जाने के बाद तो इतना धान कट जाता है, इतना रुपया क्विंटल लिया जाता है, धान भी कटता है, तो इतना थक हार जाता है किसान की, वो लाचार हो जाता है और हम लोग तो खुला बाजार में अपना धान बेच देते हैं, मजबूर हो जाते हैं बेचने को। इतना जटिल प्रक्रिया बताया जाता है पैक्स में कि हम लोग उसका लाभ नहीं ले सकते। मोस्ट अधिसंख्यक किसान का तो यही हाल है। कुछ लोगों का ये भी आरोप है कि सर के जैसे कि वर्तमान में जो चेयरमैन है वो धान जो है मार्केट से खरीद कर उपलब्ध कराया जाता है अपने गोदाम। देखिए व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप का तो हम समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन हकीकत यही है क्योंकि हम लोगों ने कभी किस धान को पैक्स में नहीं बेचा है, ओपन मार्केट में बेचते हैं। और यही सत्य भी है कि चेयरमैन लोग कहाँ से पता नहीं कहाँ से खरीदते हैं। जब आप लोग किसान देखते हैं कि किसान लाभान्वित नहीं हो पाते, जब किसान लाभान्वित नहीं हो पाते तो खाद कहीं धान कहीं और इससे खरीदा जाता है, ओपन मार्केट से खरीदा जाता है बिचौलिया के माध्यम से और उसको बेचा जाता है। देख सकते हैं सीधा तौर पे किसानों का कहना है कि हम लोगों का ना तो धान खरीदारी की जाती है, ना कभी खाद जो सस्ते दर पे मिलनी चाहिए था वो ना कोई खाद मिल जाती है। तो आप देखना ये दिलचस्प होता है कि रवा पंचायत की जनता जो पैक्स के जनता है वो इस तरह का किस तरह का अपना रुझान दिखाते हैं। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, आप बने रहेंगे। 90% किसान को जानकारी नहीं है कि पैक्स में ट्रैक्टर भी दिया गया है या अन्य यंत्र दिया गया है। 90% आदमी को जानकारी नहीं है। अच्छा ये बताया चाचा, कभी ग्राम सभा लगा के बताया गया है कि पैक्स में ये चीज आया है इन लोगों को, आप लोग कभी मीटिंग सीटिंग का नाम भी नहीं सुने कि कभी मीटिंग सीटिंग हुई। 10 साल के अंदर में हुए, 2 टर्म तक रहे चेयरमैन, आज तक कभी नहीं सुना कि फलाने तारीख को मीटिंग होने वाली है या हुई। अब फलना सामान सरकार की ओर से या समिति की ओर से दिया गया है, किसी शायद ही 5% किसान को जानकारी होगी जो उनके ग्रुप के थे। बाकी 90-95% को जानकारी ही नहीं है कि क्या सब सामान आता है सोसाइटी में, समिति में, कुछ जानकारी नहीं।
तो नमस्कार, आप देखने की शुरुआत कर चुके हैं पब्लिक पावर न्यूज 24। मेरा नाम है कौनेन रजा। आइए हम केंद्र प्रखंड के रहुआ पंचायत में पहुंचे हैं, जहां के जो वर्तमान में पैक्स अध्यक्ष रहा, उनके कार्यकाल से यहाँ के किसान कितने % संतुष्ट हैं, जो सरकारी लाभ मिलनी चाहिए था वो लाभ इन किसानों तक पहुंचा है या सिर्फ कागज पर ही रह गया है। आइए हम कुछ किसानों से बात करने का प्रयास करते हैं कि रहुआ पंचायत में क्या विकास हुआ पिछले 5 सालों से। जी बताया, क्या परिचय है आपका? पहले क्या नाम आपका? मेरा नाम है पंकज कुमार मिश्रा, ग्राम पोस्ट रहुआ, थाना केनगर, जिला पूर्णिया। अच्छा, ये बताए बीते 5 सालों में यहाँ के 10 वर्ष में एक भी बोरा खाद नहीं मिला है। 10 सालों में कोई भी कार्य नहीं, कुछ नहीं मिला है अभी तक, 1 टका का कोई लाभ नहीं मिला है। ट्रैक्टर से खेत जोताई, अरे कुछ नहीं मिला है, तो ट्रैक्टर से खेत जोताई कहाँ? यहाँ साला बैल हर से खेत जोतवा रहे हैं अभी। सरकार के द्वारा तो पैक्स में ट्रैक्टर दिया गया, एक भी कुछ नहीं मिला है सुविधा। खाद जो सस्ते दर पे मिलना चाहिए तो वो खाद मिला आप एक भी लोगों बोरा नहीं मिला है। हम अपने से टेम्पू लेके उसके दरवाजे से घूम के आए हैं, 10 बोरा यूरिया के लिए गए थे, नहीं दिया है, 1 बोरा भी नहीं दिया है। को? अच्छा, धान सस्ते दर महंगे दर में हम खरीदारी उसके यहाँ बेचबे नहीं किए, धान नहीं बेचन, नहीं उसके यहाँ क्या बेचेंगे? हमको बाजार में उससे ऊंचा दाम मिलता है, बाजार में बेचते हैं। क्यों? वो खरीदारी उनको सरकार दिया गया धान का, अरे वो नहीं करता है विकास। नहीं कुछ नहीं किया। इस बार का क्या विचार है मन में आप लोग? इस बार पार्टी बदलना है। पार्टी बदलना है। हाँ। क्या लग रहा है कि बदलाव होने से विकास होंगे? हाँ, होगा या नहीं होगा वो तो फिर 5 साल में देखा जाएगा। आखिर कौन ऐसा शख्स है जो आप लोग चाह रहे हैं जिनको कि उनको वीरेंद्र मंडल को। वीरेंद्र मंडल जी। हाँ, क्या लग रहा है कि वीरेंद्र मंडल जीत के आएंगे तो विकास एकदम 100% है, जीतेगा। जिनको खाद नहीं मिले उनको खाद मिलेगा, मिले या ना मिले उससे मतलब नहीं है, 5 वर्ष फिर देखेंगे। फिर देखना है। हाँ, फिर देखना है। क्या नाम है आपका? किशोर मौलिक। अच्छा, ये बताए 10 साल बीते 10 साल से यहाँ तक वर्तमान में जो चेयरमैन रहा, उनका कार्यकाल से आप खुश हैं? हाँ, पहले जो था तो बढ़िया था। अभी जो है वर्तमान उससे खुश हैं आप? नहीं, क्यों नहीं खुश हैं? और कभी कभी जाते हैं उसके दरवाजे पे कुछ मांगने के लिए, तुमने खाद या बीज, तो मतलब नाम ही नहीं लेता है उसका। खाद कभी मिला? नहीं, हमको नहीं मिला। नहीं मिला। अच्छा, ये बताए धान आपका जो खरीदारी की थे सरकार की तरफ से, वो खरीदा क्या गया? वो हम जिस समय अनाज बेचते हैं उस समय काट के वो खरीदेगा, तो हम कहाँ से बेच पाएंगे उसके? अच्छा, नहीं बेचे रहा। नहीं। तो अच्छा, ये किसान को जो सरकार के द्वारा से ट्रैक्टर दिया गया है पैक्स में, कि पैक्स के द्वारा से जो ट्रैक्टर से जुताई करवाना है 50% से सब्सिडी दिया जाता है, वो मिला आप लोग को? नहीं, ट्रैक्टर से देखो नहीं किए हम लोग, ट्रैक्टर देखो नहीं किया। जानते नहीं। क्या नाम है चाचा? मेरा नाम हुआ राम जी मंडल। अच्छा, ये बताए राम जी मंडल चाचा, यहाँ के जो वर्तमान में चेयरमैन रहा, उनके कार्यकाल से आप खुश हैं? बिल्कुल नहीं है खुश। क्यों नहीं खुश है? उनका कार्यकलाप बिल्कुल रद्दी, घरे तक दरवाजे तक अपना टोले मोहल्ले तक सीमित रहता है। जनरल किसान को तनिको लाभ नहीं मिला है किसी तरह का। ट्रैक्टर तो देखबो नहीं किया है कि कौन गाड़ी है, जेटर है कि मोटर है कि थ्रेडर है, कुछ है। लोग जानबो नहीं करता है कि सोसाइटी में ट्रैक्टर मिला है, और वो किसी किसान को जानने तक नहीं दिया। अच्छा चाचा, आप लोग बहुत बुजुर्ग किसान है, बहुत दिन से आए हुए हैं, किसानी करते होंगे, तो कभी ये 10 साल का जो सेशन रहा जी, उनके में कभी खाद मिला आप लोगों को? कभी एक चुटकी ने 50 ग्राम खाद नहीं मिला। खाद नहीं मिला? नहीं। अच्छा, धान खरीदारी करना चाहिए था पैक्स के द्वारा से अच्छे रेटों में, वो धान खरीदारी हुआ? कुछ नहीं हुआ, ये छठा के धान हम लोगों के किसानों से नहीं खरीद हुआ, नहीं मिला कुछ नहीं। इस बार क्या विचार है? एक बदलाव चाह रहे हैं जी। तो आखिर कौन ऐसा शख्स आपको नजर में है चाचा जो लग रहा है कि इनको अगर जिताते हैं हम लोग तो ये विकास करेंगे? वीरेंद्र कुमार सुयोग्य उम्मीदवार हैं। अच्छा, हर तरह के किसान के शुभचिंतक हैं जी। तो क्या लग रहा है वीरेंद्र जी जीत के आएंगे तो आप लोग का विकास करेंगे? बिल्कुल विकास करेंगे, सर्वांगीण विकास होगा, पंचायत का, समिति का। अच्छा, तो इस बार का बदलाव के मूड में है? बिल्कुल बदलाव के मूड में है। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा कभी लाभ मिला आप लोगों को? कभी लाभ नहीं मिला। क्यों नहीं लाभ मिला? कि गए आपसे घर पे कभी मांगने गए खाद हमको चाहिए? बहुत क्या गए। मिलता आवाज सुनने के लिए? सुनने के लिए मिलता है, घर में नुका जाता है, छपा जाता है, यहाँ नहीं है, नहीं मिलेगा, चाहिए दूसरा दिन आइए, फिर दूसरा दिन जाते हैं, फिर वो नहीं मिलता है, अच्छा, फ्री रहता है। अभी तक उसका चेहरा नहीं देखे हैं। अभी इलेक्शन हुआ है उसका, घोटा अभी भी चेहरा नहीं देखे हैं उसको। अच्छा, अभी तक चेहरा नहीं देखे हैं। जी। जी बताएं, किसानों का साफ तौर पे कहना है कि खाद की तो छोड़िए, पैक्स अध्यक्ष का दर्शन तक नहीं होता है। नहीं होता है ना? जी। अच्छा, ये बताएं, ट्रैक्टर से जो जुताई करवाना है खेत, वो जुताई कभी करवाए? जी, ट्रैक्टर हम लोगों को देखने के लिए भी नहीं दिया है, वो नहीं मिला। कैसा ट्रैक्टर है, अच्छा, कैसा उसका क्वालिटी है, कैसा झाल है, वो भी हम लेबलर के भी दिया गया है, जो खेत लेबलिंग होता है। नहीं सर, यहाँ दिखा दिया है, कोई लाभ नहीं मिला। कोई लाभ नहीं मिला। इस बार का क्या विचार है? इस बार हम लोगों को विचार है कि पिट्टू मंडल को बनाएंगे, वो समाज का सेवा करता है,
या रहे या न रहे, वो समाज का सेवा करते रहते। क्या लग रहा है वीरेंद्र मंडल जीत के आएंगे तो विकास करेंगे? एकदम विकास करेगा, है ना? हाँ। जो किसान का लाभ मिले वो लाभ मिलेगा, एकदम लाभ मिलेगा। उसका बाबूजी पहले भी था, हम लोग को खाद ले जाते थे, पैसा भी देता था, समय पर खेती भी करते थे। 10 साल इनको विजय मंडल पासवान को दिया, 10 साल में हम लोगों को खत्म कर दिया, विकास का नाम खत्म हो गया, कोई विकास नहीं, कोई विकास नहीं। तो बदलाव चाहते हैं हम लोग बदला। अच्छा बताए क्या समस्या हाँ, समस्या ये है जो ट्रैक्टर जो दिया है सरकार दिया था ना, ट्रैक्टर सरकार देती है कि ना, उसका बाप दादा नहीं खरीदा था, सरकार दिया था। जब सरकार दिया था तो आज तक किसी का खेत में आया है भाड़ा कमाने के लिए ट्रैक्टर लेके जाता है, अकेला ढोने के लिए। अच्छा हाँ। तो किसान की जुताई के लिए दिया गया था, उनके भाड़ा कमाने के लिए। हाँ, और पैक्स गोदाम का खाद कहाँ है? खाद मिला कभी आप लोगों को? नंबर टैक्स अपना टेम्पू लेके से द्वारी पर से घुरी के लच्छे न दिया, एक बोरा ने दिया। क्या विचार है? क्या विचार बदलाव है? जूता मारना चाहिए ऐसा सब अध्यक्ष को, जूता मारना? हाँ जूता। क्या उनके विकास से खुश नहीं है? कुछ नहीं, रिकॉर्डिंग यहाँ भी हो रहा है। अच्छा हाँ, अब तुरंत व्हाट्सएप पर डालेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? सीताराम शर्मा। अच्छा ये बताया चाचा, जो यहाँ का वर्तमान में पैक्स अध्यक्ष रहा है, उनके काम से आप खुश हैं? इनका काम देखोगे, वहाँ जो है वो तो अवैध है। अभी जो वर्तमान में है उन कभी खाद दिया आप लोगों को? कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं मिला। इस बार क्या विचार है? बदलेगा, बदलना कौन आखिर आपको लग रहा है कि बदलाव करने के बाद वो विकास करेंगे? करेगा कि नहीं, जो कर रहा है। कौन? वीरेंद्र कुमार मंडल जरूर कर रहा है, ये विकास कर रहा है, करता है, सेवा करते रहता है ना? और अभी पता लगा है। अच्छा ये बताएं चाची, क्या नाम है आपका? मल्लिका खातून। मल्लिका खातून जी, ये बताएं जो वर्तमान में पैक्स अध्यक्ष रहा, उनके कार्यकाल से खुश हैं आप? हमरा सिंह तो कहियो ने कोट बोरा दिल के, 2 दिन बैठलो रहिए, 2 दिन तक बैठलो रहिए, चपलो रह गेलो, तैयो एकटा बड़ा एरिया नहीं दिल, कोई खाब नहीं मिला, कुछ ना कहियो। इस बार की विचार है? अब दूसरे बना दो, दूसरा बनता है। हाँ। की लगा दूसरा बनता है, विकास करता है? हाँ करते है ना, तब करता है। करते है ना, तब इसने सब दिन यही रहे। अच्छा ये विकास करे? हाँ करे। इस बार की लगा यही बदलाव? हाँ बदली दो एक। देख सकते हैं किसानों का आमतौर पर सीधा कहना है कि हम लोग बदलाव के मूड में है, कि बदलाव होनी भी चाहिए, क्योंकि जो बीते 10 सालों में कार्य हुआ उनके कार्य से यहाँ के ग्रामीण 1% भी संतुष्ट नहीं है। क्या नाम है आपका? अमरजीत कुमार पासवान। अमरजीत जी ये बताएं, जो वर्तमान में पैक्स अध्यक्ष रहा, उनके कार्यकाल से आप खुश हैं? नहीं, बिल्कुल खुश नहीं। क्यों नहीं खुश है? क्या क्या लाभ मिलना चाहिए था? किसान लाभ मिलना चाहिए, जैसे धान खरीदारी होता है उसका सही रेट लगना चाहिए, जो सरकारी रेट रहता है वो रेट सही नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। अच्छा ये बता, खाद जो मिलनी चाहिए, खाद बहुत किल्लत चलता है बिहार में, खाद मिला आपको? नहीं, अगर सही इसे मिलेगा तो मतलब किसान को लाभ मिलेगा ना, वो सब ब्लैक हो जाता है, सब ब्लैक हो जाता है। इस बार क्या विचार है मन में? इस बार बदलाव होगा। आखिर कौन शख्स ऐसा है जो बदलाव करने के बाद वो विकास करेंगे? वीरेंद्र मंडल। क्या वीरेंद्र मंडल जी जीतेंगे, विकास करेंगे? जीतेंगे, विकास करेंगे, है ना? हाँ। अच्छा वीरेंद्र मंडल जी की क्या चुनाव चिन्ह है? ब्लैक बोर्ड छाप है 2 नंबर में। ब्लैक बोर्ड छाप 2 नंबर, इसमें उसी को वोट है ना? माहौल बना दिया। मेरा शैलेंद्र कुमार। अच्छा शैलेंद्र जी ये बताए, बीते 10 वर्ष तक यहाँ